प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज अब व्यापारी नहीं रहे। अब वो भारत की धरती पर एक नई ताकत बन चुके थे। उनका मकसद साफ था, भारत को टुकड़ों में बांटकर 1757, एक ऐसी तारीख जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, अब वो हुक्मरान बनने की राह पर निकल पड़े थे। लेकिन क्या भारत इतनी आसानी से उनके सामने झुकने वाला था? नहीं, क्योंकि आने वाले 40 साल तक भारत के अलग-अलग हिस्सों में शेरों की तरह लड़े गए युद्ध, षड्यंत्र और गद्दारी अंग्रेजों की ताकत की असली परीक्षा लेने वाले थे। प्लासी 1757 और बक्सर 1764 ने अंग्रेजों को भारत की आर्थिक राजधानी सौंप दी। 1765 में उन्हें दीवानी अधिकार मिल गए। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा रेवेन्यू सीधे कंपनी के खजाने में जाता। गांवों में किसान कर्ज और टैक्स से कराहने लगे। व्यापारी मजबूर होकर सिर्फ अंग्रेजी कंपनी के साथ व्यापार करने लगे। लकदक बाजार, जो पहले रेशम, मलमल और मसालों से चमकते थे, अब सूखने लगे। बक्सर की जीत के बाद कंपनी ने महसूस किया, अगर मुगल, बंगाल और अवध मिलकर भी हमें नहीं हरा पाए, तो भारत में हमारी टक्कर कौन ले सकता है? लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत की जमीन पर कुछ ऐसे योद्धा खड़े हैं जो अंग्रेजों के साम्राज्य को चुनौती देंगे। हैदर अली के बेटे टीपू ने अपने पिता की विरासत को और आगे बढ़ाया। वो सिर्फ तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने यूरोपियन तकनीक सीखी और अपनी सेना को मॉडर्न बनाया। उनके दरबार में फ्रांसीसी इंजीनियर काम करते थे, तोप और बंदूकें बनती थीं। सबसे बड़ा योगदान रॉकेट टेक्नोलॉजी। ये दुनिया की शुरुआती आयरन केस्ड रॉकेट्स थे, जिनमें बारूद भरा जाता और युद्ध में छोड़ा जाता। अंग्रेज जब इनसे टकराए तो हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे हथियार उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। बाद में अंग्रेजों ने यही तकनीक कॉपी करके अपनी सेना में अपनाई। मैसूर युद्ध पहला और दूसरा मैसूर युद्ध 1767 से 1784 में अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1782 में हैदर अली की मौत हुई, लेकिन उनके बेटे टीपू ने लड़ाई जारी रखी। 1792 तक अंग्रेजों को मजबूरी में मैसूर से समझौता करना पड़ा। शेरे मैसूर का अंत 1799 में चौथे मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने गद्दारी और धोखे से टीपू को हराया। टीपू श्रीरंगपट्टनम के कगिले में शहीद हुए, लेकिन उनकी बहादुरी ने पूरे भारत में आग भर दी। मराठों की ताकत 18वीं सदी के अंत तक मराठा साम्राज्य उत्तर से लेकर